रतलाम जिले के जावरा तहसील के कलालिया गांव में गोचर भूमि स्थित मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा गोचर भूमि पर ग्रिड बनाते हेतु जमीन आवंटित की गई, जिसमें धनकर गायरी समाज द्वारा आक्रोशित होकर जावरा एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया गया। वहीं धरने में समाज के लोगों द्वारा बताया गया कि कलालिया गांव में गोचर भूमि पर कई लोगों ने अतिक्रमण किया है, लेकिन एक ही परिवार को परेशान कर पंचायत द्वारा और तहसीलदार द्वारा जबरन अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी समाज के धनकर गायरी समाज द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। जहां पर समाज के लोग और एसडीएम के बीच तानाशाही चलती रही। उसके बाद समाज के लोग नाराज होकर धरने पर बैठे हैं और शासन प्रशासन मुर्दाबाद और एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके बाद समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन देकर मांग की गई है कि कुछ दिनों की मोहलत दी जाए ताकि हम कलेक्टर महोदय से मिलकर ग्रिड आवंटित जमीन को अन्य जगह शिफ्ट कराने की मांग करें। जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने आवेदन दिया था, जिस पर कलेक्टर महोदय ने जमीन आवंटित कर ग्रिड सेक्शन हेतु, जहां पर करीब आसपास 50 के गांव 50 में बिजली समस्या होने के कारण ग्रिड आवंटित किया गया। वहीं एक परिवार द्वारा अतिक्रमण कर रखा गया था, उसे हटाया गया। नहीं चलेगी, एसडीएम की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जावरा एसडीएम की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीएम की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गौ माता पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गौ माता पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कलालिया में जो एमपीबी के थ्रू एक ग्रिड स्थापित होना है, वहाँ पर अराउंड 40 से 50 गांव हैं जहाँ पर ट्रिपिंग और वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक ग्रिड सैंक्शन हुआ है और उस ग्रिड की मांग इस विकास यात्रा में भी आई थी, जिसमें हमने बोला था कि इसको हम जल्दी इसका काम शुरू कराएंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कलेक्टर महोदय के द्वारा जो ज़मीन आवंटित हुई है, वहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वहाँ गया था। वहाँ पे कुछ जो लोग हैं, एक दो परिवार जो हैं, वहाँ पे वो गाय भैंस वगैरह बांधते थे और उनके वो कीड़े वगैरह थे, गोबर वगैरह से वो रखते थे और चारा रहता था। तो बस उनको हटाया गया है ताकि ग्रिड का काम फिर आगे शुरू किया जा सके। अराउंड 50 लोग अफेक्टेड हैं इस इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमारी यही प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पाएगी। सर, कुछ लोग अभी ज्ञापन देने के आए थे। बिल्कुल, अभी कुछ गैरी समाज के लोग ज्ञापन देने आए थे। उनका ये कहना है कि ये जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल किया जाए या फिर कहीं और इसको किया जाए। और चूँकि अलॉटमेंट कलेक्टर सर के कोर्ट से ही हुआ है, तो जो विधिवत जो कार्रवाई वो उन्हीं को ही करनी पड़ेगी। मुद्दा ये था कि कलालिया गांव में धनगर गायरी समाज की जो ज़मीन थी, उस पर प्रशासन का आज बुलडोजर चलाए बिना वजह। वहाँ पर गोचर की ज़मीन है, वहाँ ऐसा कोई ग्रिड व्रिड नहीं बन रहा है। ये प्रशासन की चाल है और कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर ये एसडीएम और ये गायरी समाज को दबाया जा रहा है। वहाँ पर जो ज़मीन है, इसके अलावा 30 बीघा ज़मीन और भी है गोचर की, उसको छोड़ करके गायरी समाज को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं और गायरी समाज को ये वोट में बांटने की जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गायरी समाज को विधायक और सांसद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है गायरी समाज से। तो ये कौन होते हैं गायरी समाज की वोट बैंक की राजनीति करने वाले? ऐसे एसडीएम हमारे यहाँ हम जो आए और हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि आज तो हमने तहसील का घेराव किया है, कहीं कल हमें रोड पर नहीं उतरना पड़े। और अगर हम जो रोड पर आ जाएंगे गायरी समाज, तो ये प्रशासन को और शासन को बहुत भारी पड़ेगा। इसी के साथ में मैं एसडीएम महोदय को कहता हूं कि अपनी थोड़ी सी सद्बुद्धि का उपयोग करें। आपने अभी जो किया इसमें क्या क्या मांगे रखी है? इसमें मांगे रखी है कि वो जो ज़मीन है उस गाय पालन होता है, उसको रोका जाए और अपनी जो कार्रवाई है इसको वापस लिया जाए। तो एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि आप कलेक्टर से मिलिए, तो हम धनगर समाज कलेक्टर से मिलने के लिए हम रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। मेरा नाम रामदयाल धनगर है, मैं मंदसौर जिला अध्यक्ष हूँ धनगर गायरी समाज। तहसील के कलालिया गांव की घटना है ये। लगभग मांगीलाल जी नाम के व्यक्ति ने 25 साल से वहाँ गायों का पालन कर रहे हैं वो, और गायों की सेवा कर रहे हैं। और 2 बीघा पे जो उन्होंने जो गायों को रखने की जो व्यवस्था बिठा रखी थी, वहाँ उनका चारा था, वहाँ उनका गोबर था गायों का, और गायें बंधी हुई थी। कहीं ना कहीं प्रशासन ने बिल्कुल अपने अमले के द्वारा वहाँ लोगों को मार कूट के भगाया, गायों को खोल के भगाया और महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है। उसके बाद जेसीबी द्वारा पूरा जो इनका गायों का आशियाना था वो पूरा ध्वस्त कर दिया उसको। और जब हम इस मामले में कल हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया था, एसडीएम साहब से परमिशन ली थी, 1 बजे हमें आज ज्ञापन देना था। उससे पहले कहीं ना कहीं तहसीलदार महोदय ने वहाँ पहुँचकर वो सारी चीज़ें अतिक्रमण द्वारा हटाई गई, उनको अतिक्रमण बता गया। जो कि 25 साल से वो वहाँ बिल्कुल गायों की सेवा कर रहे हैं,
ना वहाँ, और जो ये हल्का है भाई 42 नंबर जो सर्वे नंबर है उसमें 10 से 12 बीघा ज़मीन है, उसमें 2 बीघे ज़मीन में गोचर की भूमि है, 2 बीघे में गाय का पालन होता है, उसके अलावा अन्य समाज के लोगों के भी वहाँ कब्जे है। ना उनको हटाया जा रहा है, जहाँ गाय पालन हो रहा है गोचर की भूमि पे, उसी भूमि को ग्रिड बनाने का नाम बताकर टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गायरी समाज के आदमी के साथ टारगेट कर रहे हैं। अभी आप ज्ञापन देने पहुंचे ज्ञापन देना है तो एसडीएम साहब का ये कहना है कि तुम 15% गायरी समाज के लोग हो और तुम्हें वोट देने से ना सांसद को फर्क पड़ेगा या ना विधायक को फर्क पड़ेगा। तो मेरा इन दोनों महानुभावों से निवेदन है, गायरी समाज किसको वोट देगा का फैसला एसडीएम साहब करेंगे क्या? कहीं ना कहीं एसडीएम साहब प्रश्नों के चिन्ह में है कि कहीं ना कहीं ये किसके दबाव में है, गायरी समाज को टारगेट क्यों कर रहे हैं? वहाँ अन्य समाज के लोगों का भी कब्जा है, उन लोगों को परेशान नहीं कर रहा। और गांव के अंदर पता चला 3000 बीघा सरकारी ज़मीन है, कई कई लोगों के पास 50-50 बीघा ज़मीन कब्जा कर रखी है, तो क्या उस जगह ग्रिड नहीं लग सकता है क्या? अब क्या चाहते हैं आप? अभी यहाँ आवेदन दिया है, निवेदन भी करा है, ज्ञापन भी दिया है। कहीं ना कहीं अगर आगे भी अगर ये कार्रवाई नहीं प्रशासन की तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे और कलालिया में बिल्कुल भी ग्रिड नहीं बनने देंगे, चाहे हमारी गिरफ्तारी हो, हमें फांसी पे चढ़ाए। मंसूर जिला अध्यक्ष युवा